जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 9। प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म के तत्व को जानने वाला एक सांख्य योगी हमेशा ये जानता रहता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में बर्ताव करती हैं। ऐसा सांख्य योगी बातचीत के समय, मल मूत्र का त्याग करते समय, पदार्थों को ग्रहण करते समय, आंखें खोलते और बंद करते समय इस बात को जानता रहता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होती हैं और इस प्रकार वह इंद्रियों की क्रियाओं से स्वयं को अलग कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म के तत्व को जानने वाला एक सांख्य योगी परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त एक सन्यासी किस प्रकार अपने सभी कर्मों को करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है, उनसे बंधता नहीं है, वह अकर्ता बना रहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त एक तत्वदर्शी अपनी आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए, त्वचा से स्पर्श करते हुए, नाक से सूंघते हुए, मुंह से खाना खाते हुए, पैरों से चलते हुए, अंतःकरण से स्वप्न देखते हुए, प्राणों से श्वसन करते हुए सदैव इस ज्ञान से युक्त रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। वह ये जानता रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं निर्लिप्त हूं, मैं किसी भी क्रिया को करने वाला करता नहीं हूं। अब इसी बात को और अधिक विस्तार से बताते हुए भगवान कहते हैं कि परमात्म तत्व को जानने वाला ऐसा सांख्य योगी बोलते हुए, दूसरे से बातचीत करते समय, मल मूत्र का त्याग करते समय, पदार्थों को स्वीकार करते हुए उनको ग्रहण करते समय और अपनी आंखों को खोलते और बंद करते समय हमेशा यह स्मरण रखता है, हमेशा इस चेतना से युक्त रहता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती हैं, उनमें प्रवृत्त होती हैं। प्रत्येक इंद्रिय का अपना विषय होता है। जैसे आंख का विषय रूप होता है, नाक का विषय गंध होता है, कान का विषय शब्द होता है, जिह्वा का विषय रस होता है और त्वचा का विषय स्पर्श होता है। एक सांख्य योगी हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि ये इंद्रियां अपने अपने इंद्रिय विषयों में ही लगी रहती हैं, प्रवृत्त होती हैं, बरतती हैं। इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं कि एक सांख्य योगी अपने सभी कर्मों को करते समय अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, प्राण आदि से होने वाली सभी क्रियाओं को करते समय इस ज्ञान से युक्त रहता है कि प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय में प्रवृत्त रहती है। इंद्रियों के अपने अपने विषयों में इस प्रकार बर्ताव करने से उसका कोई संबंध नहीं है। वह निर्लिप्त आत्मा है जिसका इंद्रियों से और इंद्रिय विषयों से कोई भी संबंध नहीं है। और इस ज्ञान से युक्त होने के कारण वह सदैव जानता रहता है कि वास्तव में मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। वह सदैव इस ज्ञान से युक्त रहता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि प्रकृति और प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने विषयों में लगे रहते हैं। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मैं अकर्ता हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अविनाशी और निर्विकारी आत्मा हूं।